ये कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 में से एक प्रश्न है जो एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था। तो इसका जो हल है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे अगर किसी और विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो वो हल हो जाए। तो प्रश्न ये है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों की आयु को मान लेते हैं, यानी लेट करते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान जो आयु है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान आयु x हमने मान ली। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जैकब के बेटे की वर्तमान आयु, अब हम लिखेंगे जैकब के बेटे की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो अब हम प्रश्न में जो कंडीशन दी हुई हैं, जो स्थिति दी हुई हैं दो, उनको लागू करेंगे, यानी क्वेश्चन पे उनको अप्लाई करेंगे। तो पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति थी हमारी 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर हम पहली स्थिति लिख लेंगे। हमारी पहली स्थिति थी 5 वर्ष पहले, तो लिख लेंगे इसको 5 वर्ष पहले। तो अगर जैकब की वर्तमान आयु x है तो जैकब की आयु क्या होगी अब 5 वर्ष पहले, x माइनस 5। प्रेजेंट x है तो 5 साल पहले चले जाओ, -5। और उसके बेटे की जो 5 वर्ष पहले की आयु होगी वो क्या होगी, y माइनस 5, y माइनस 5। तो ये दोनों की कंडीशन हमने लगा दी है। तो अब इसकी कंडीशन क्या दी हुई है कि जो जैकब की 5 वर्ष पहले की आयु है वो उसके बेटे की 7 गुनी है। जैकब की 5 वर्ष पहले की आयु उसके बेटे की 5 वर्ष आयु का 7 गुना है। तो इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इन दोनों को हम इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में 0 बच गया और ये हम x माइनस 7y और 35 में से 5 माइनस हो गया तो क्या बचा 30। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहली रैखिक समीकरण 2 चर में। x और y ये चर हो गए, तो ये बन गई हमारी 2 चर में रैखिक समीकरण। अब हम स्थिति दूसरी लेंगे। तो दूसरी स्थिति में क्या था, 5 वर्ष बाद। तो दूसरी स्थिति में था 5 वर्ष बाद, तो इसको हम लिख लेते हैं और अब लिखना शुरू करेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5, x प्लस 5। और जैकब के बेटे की आयु क्या हो जाएगी, जैकब के बेटे की आयु y प्लस 5। तो ये हो गई कंडीशन। अब हम इसको जो क्वेश्चन में दी हुई है कंडीशन वो लगाएंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो जैकब की आयु और गुणा 3, तो जैकब की आयु बराबर 3 गुणा उसके बेटे की आयु, ब्रैकेट खोल देंगे। तो 3y प्लस 15। इसमें वही करना है, दोनों को जो राइट हैंड साइड में है उनको लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा दोनों का और इक्वल टू में रह गया 0। तो x माइनस 3y और ये आगे सोल्व हो गए -10। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2।
दो चर में रैखिक समीकरण। तो दोनों ये आ गया आपका बीजगणितीय निरूपण, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनको बीजगणितीय तथा ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो यह हमारा पहला सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन का हमने बीजगणितीय निरूपण कर दिया है। तो अभी जो हमने सोल्व किया, जो भी क्वेश्चन में हल किया है, वो था हमारा बीजगणितीय निरूपण। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। इसको अब हम रब करके सेकंड जो इसका पार्ट है ग्राफीय निरूपण, वो अब हम करेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना। तो चलिए अब इसको सेकंड अपना जो पार्ट है वो करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को साइड में हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऊपर साइड में लिख लेते हैं। x - 3y - 10 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और 2। अब हम इसको रब कर देते हैं। तो जैसा कि पहली क्लास में मैंने कराया था ग्राफीय निरूपण भी और बीजगणितीय निरूपण भी, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी थी तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसकी थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो इस क्वेश्चन के द्वारा पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण दोनों आ गए हैं। तो ग्राफीय निरूपण के लिए हम क्या करते थे, इक्वेशन में से किसी एक की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर हमें जो इजी होगा हम वो लिखेंगे। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x को y की फॉर्म में, यानी एक तरफ x और बाकी सब राइट हैंड साइड में। हम y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी x की वैल्यू सोल्व होती रहेगी। ये यहाँ पे हमें y लिखना है, x नहीं लिखना है, y लिखना है। तो लिख लेते हैं। जो हम y की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो वैल्यू ऐसी लेनी है कि सॉल्यूशन सिंपल आए, क्योंकि ग्राफ में फिर पॉइंट ढूंढने में दिक्कत होगी। तो y = 3 हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा x आ गया 9। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया इस इक्वेशन का। x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3। अब सेकंड में हम y की वैल्यू ले लेते हैं 4। तो y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x = 7 × 4 - 30 = 28 - 30 - 2। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट इसका करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 5 रखने पर। तो y की वैल्यू हम रखेंगे 5। तो ये आ गया 7 × 5 - 30, 35 - 30, 5। तो ये आ गया x = 5। तो इस तरीके से हमारे 3 बिंदु निकल गए हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ शो करने के लिए, ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट निकालने ज़रूरी होते हैं। अब इनको बॉक्स में हम लिख लेंगे, जिससे एक तरफ हमारे पॉइंट लिख जाएं, बार बार हमें पॉइंट देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो जो हमने वैल्यू पुट की थी वो वैल्यू हम इसमें पुट करके रख लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आई थी हम रख लेते हैं यहाँ पे। पहले में हमने y3 लिया था, x हमारा 9 आया था माइनस का, सेकंड में 4 रखा था, -2 आया था, थर्ड में हमारा 5 रखा था और 5 आया था। तो वैल्यू ध्यान से रखनी है। जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो हमारी जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की होती है। मैंने पहले बताया था इक्वेशन को हम किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमें इजी लगे। चलो तो हम सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे y की फॉर्म में लिखेंगे x को, क्योंकि हमारा x सिंगल है और हमें पॉइंट में आंसर या अपॉन में रेशनल में वैल्यू नहीं निकलेगी, डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा है।
तो फर्स्ट में हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, वैल्यू हमेशा ऐसी रखनी है कि नंबर कम ही आए, ज़्यादा ना बड़ा नंबर ना आए। तो हमने y लिया -2, वैल्यू पुट कर दिया, -6 + 10 4, तो यहाँ से x आ गया 4। और सेकंड पार्ट में अब हम लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे y की वैल्यू को -3। ध्यान रखना वैल्यू ऐसी लेनी है कि ज़्यादा बड़ा नंबर ना आए, वरना तुम्हारे ग्राफ में वैल्यू पुट करने में दिक्कत होगी। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1 आ गया, प्लस का 1। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट इसका फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हम y की वैल्यू अब ले लेते हैं यहाँ पर -4 रखने पर। तो y की वैल्यू हम रखेंगे -4। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4 × 3 + 10 -12 + 10 -2। तो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो इसको भी हम बॉक्स बना कर रख लेते हैं। इसे बॉक्स बना के रख लेंगे जिससे हमें बार बार वैल्यू ढूंढनी ना पड़े और आसानी से हमें इक्वेशन के पॉइंट मिल जाए। तो ये इस तरीके से हम इनको बॉक्स में लिख लेते हैं। -2। तो ये बन गया हमारा बॉक्स। तो इनको अब हमने साइड में रख लिया है, क्योंकि अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन इक्वेशन का, कैसे इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ। तो ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो पता है कि बी डील में होता है O, यानी 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में होती है x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़, और लेफ़्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव x एक्सिस। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ़्ट हैंड साइड में नेगेटिव x एक्सिस, और ऊपर की तरफ होता है y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, और मिड नीचे होता है नेगेटिव y एक्सिस, यानी y की नेगेटिव वैल्यूज़। तो इस तरह से हम ग्राफ में इसको शो करते हैं। तो ग्राफ हमेशा इस तरह से ही बनाना चाहिए। पहले वैल्यू देख लेनी चाहिए कि हमें किस वैल्यू की ज़रूरत है। कभी होता है ऐसे, हम मिडिल में लाइन खींचना शुरू कर देते हैं और हमें लेफ़्ट साइड और नीचे के पोर्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू प्लस की होती हैं, तो हमारा ये पोर्शन ख़राब हो जाता है। तो पहले वैल्यू देख लो कि किस तरह की वैल्यू हैं, फिर उसके हिसाब से ग्राफ बनाया करो। तो हमें तो यहाँ पर प्लस माइनस सब की ज़रूरत है, इसलिए हमने प्लस की भी माइनस की भी सारी वैल्यूज़ ली हैं इसमें। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, x की वैल्यू -9, तो -9 ढूंढो x एक्सिस पे, तो और y पे ढूंढना है हमें 3। इसकी सीध में हमें यहाँ पर पॉइंट बना देना है। यहाँ पे तो ये प्लेन है, लेकिन जो आपका ग्राफ पेपर होगा उस पर आपको लाइनिंग खींची हुई मिलेंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर पॉइंट प्लॉट कर लेने हैं, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचनी है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन खींचती है, सरल रेखा खींचती है, तो आपका आंसर सही है। और अगर इन तीनों पॉइंट को जोड़ते हुए सीधी लाइन नहीं खींचती है, तो आपका आंसर गलत है। तो चलिए अब इसका सेकंड वाले का ग्राफ खींच लेते हैं। इसके पॉइंट 4 -2, यानी x की वैल्यू 4 और y की -2। तो यहाँ पे नीचे आ गया, इसका हम नाम लिख लेंगे कुछ भी। सेकंड वाला देखो 1 और -3, तो x की वैल्यू 1 और y की -3, y क्योंकि नीचे है तो इसलिए यहाँ पे आ गया। और p q, अब थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं -2 -4, तो x भी -2 और y -4, तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं r।
इन तीनों को मिलाती हुई लाइन खींचनी है। अगर स्ट्रेट लाइन खींची तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही है, और अगर नहीं खींची तो कुछ ना कुछ गलती है। तो आपको वो गलती ढूंढनी है, उसको ठीक करना है। तो ये था वो क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपके जो डाउट हैं, जैसे इस स्टूडेंट ने पूछा, तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो बताओ, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।